देखो जीवन जो होता है ना कर्म करने का नाम होता है। हम लोग कर्म करते हैं और इस कर्म करने के क्रम में होता क्या है, बहुत सी हम गलतियां कर बैठते हैं। मतलब कुछ ऐसे कर्म हम करते हैं जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन देखो हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब काम करता है ना तो बहुत सा डिसीजन उसका गलत हो जाता है। तो इसके चलते होता क्या है कि उसको गलत प्रभाव झेलने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई जीवन में गलती की है, कमी की है, कोई फॉल्ट किया है तो उसी को सोचते रहो, उस दलदल में फंसते जाओ कि निकल ही ना पाओ। एज ए ह्यूमन बीइंग ना ये बहुत कॉमन चीज़ है। लाइफ में डिसीजन होना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन वो जो डिसीजन होता है ना जिससे मिस्टेक क्रिएट होता है, वो मिस्टेक नहीं, मिस्टेक प्लस बनने से रोको और आगे की शिक्षा लेकर के उसको सही सीख लो और सुंदर डेस्टिनी लिखने का प्रयास किया करो। नहीं तो होता क्या है ना कि जितना ज़्यादा आप सोचते रहोगे ना कि अरे मेरा ये डिसीजन गलत हो गया, ऐसा हमको करना चाहिए था, ये लेना चाहिए था, इस कॉलेज में जाना चाहिए था, इस ब्रांच में जाना चाहिए था, ये कैरियर मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ये जॉब ठीक नहीं है, होगा क्या कि दिमाग उसी में भंवर में फंसता जाएगा और कभी किसी निर्णय तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। और ये आप ही नहीं, हर इंसान के साथ होता है कि कहीं न कहीं वो इंसान गलती करता है फिर सीखता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम ना देखोगे वो इंसान उस काम को बहुत अच्छा से किया। मैथ्स के भी प्रॉब्लम बनाते हैं या बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो देखोगे जब तैयारी शुरू करते तो बहुत गलतियाँ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, 2 साल बीत गया, प्रिपरेशन का हो गया, वो परफेक्ट हो जाते हैं। फिर वो सारा कैलकुलेशन माइंड में कर लेते हैं। उनका माइंड जो होता है वो स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि हर मिस्टेक उनको सिखाता जाता है। इसलिए जीवन में ना कभी भी हार मत मानो कि अरे हमारा जीवन अब ख़त्म हो गया, मेरे इस गलती का मुझे ये फल मिला। नहीं, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ था, वो गलती ही आपको सिखा रही है। जैसे बच्चे भी देखो क्लास में एग्ज़ाम देते हैं ना, या टेस्ट होता है या पढ़ते हैं तो बहुत सा आंसर गलत लिख देते हैं। वो गलत जो होता है ना आपको सिखाता है। इनफैक्ट वो लाइफ लॉन्ग की सीख होती है। इसलिए देखो जो इंसान जितना ज़्यादा मिस्टेक करता है ना उतना ही ज़्यादा बाउंस बैक करता है, बहुत सफल होता है। बहुतों के लाइफ का केस स्टडी आप करोगे तो देखोगे अरे कितने पीछे नीचे गिरे हुए थे, गर्त में थे, आज कितना ऊंचा उठ गए, कैसे उतने ऊंचाई पे चले गए। और ऐसे लोगों को ना लोग घेर के बैठे रहते हैं कि आप अपने अनुभव से बताइए कि हमें कैसे उठना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कैसे आगे ग्रो करना चाहिए। बहुत लोग जीवन में होते हैं ना, क्या करते हैं कि जब मुसीबत और परिस्थिति परेशानी झेलते रहते हैं तो नेचुरल है कि जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, लोग नॉन स्टॉप जाने या अनजाने, चाहो या ना चाहो, अपना कमेंट देते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं। हालांकि उस समय उन लोगों का काम है, समाज परिवार के लोगों का, कि चुपचाप मुख बंद करके रखे, सामने वालों को खुद डिसाइड करने दें कि हमको जीवन में क्या करना है, क्या बढ़ना है, कैसे आगे की तरफ ग्रो करना है। लेकिन चूँकि ह्यूमन नेचर है और वो इस तरह के लो स्नेकी पीपल होते हैं ना, वो करेंगे भी तो करेंगे क्या, जाएंगे भी तो जाएंगे क्या, कुछ काम ही नहीं होता। अपने लाइफ का मोटो मकसद होता नहीं है कुछ, तो दूसरे के जीवन का बही खाता तैयार करते रहते हैं, गलत कमेंट फीडबैक देते रहेंगे। और जो इंसान मुसीबत झेल रहा है, कर्म की मार झेल रहा है, संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको और परेशान करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म छोड़ दो, लोगों की बातों माँ पे विश्वास कर लो कि हाँ हम बेकार हैं, बाहियात हैं, बिल्कुल नहीं। चुपचाप बैठो, शांत से बैठो, अकेले बैठो और सोचो कि मैंने ये सब गलती हुई। लेकिन साथ के साथ भगवान पे भी विश्वास किया करो। बहुत बार भगवान होता है ना, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा होता है। और लाइफ कभी एक जगह बंद नहीं होती है। एक चीज़ हमेशा मान के चला करो, जीवन कभी एंड नहीं होती है आपके एक गलत डिसीजन से। हर गलत डिसीजन के पीछे ना कुछ अच्छाई छुपा होता है। वो अच्छाई होती है आपको उठाने का। ऊपर वाला आपको कुछ आगे का चीज़ देना चाह रहा है, बहुत सुंदर चीज़ देना चाह रहा है, इनफैक्ट फुटबॉल देना चाह रहा है, और आप छोटा सा टेबल टेनिस का बॉल लेके खुश होना चाह रहे हो। जो भगवान कैसे चाहेगा, भगवान देगा तो आपको कैपेबिलिटी के हिसाब से देगा, आपको आपके शक्ति, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ के हिसाब से देगा। इसलिए ना जब कभी भी लाइफ में अगर परिस्थिति और परेशानी आती है ना, तो स्थिर से बैठो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने ये गलती की, और फिर सोचो उठने के बारे में। देखोगे ऑप्शन खुलता जाएगा। ऊपर वाला बहुत सा रास्ता खोलता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। और ऐसे समय में ना बेकार के लोगों से दूर रहा करो। बहुत ज़्यादा फीडबैक, कमेंट, इस सब पे विश्वास मत किया करो। ये तो होता है क्या, लोगों की बातें ही दिमाग में चलते दौड़ते भागते रहती हैं, और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करेंगे। स्थिर मन से रहोगे ना, तब मन भी खुलेगा और आपको ऑप्शन भी निकलेगा कि अच्छा आगे का ये ऑप्शन है। पगडंडी पे भी चल के हम निकल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आगे भी बहुत रास्ते हैं। जीवन का ये बिगिनिंग है, एंड नहीं है। इसलिए जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें बढ़ने का कोशिश करो, नया ऑप्शन तलाशो।